काशी के घाट पर क्यों उतरे एनएसजी के कमांडोज? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अंडरपास से नीचे कैसे गिर गई एक एसयूवी? बिहार में पुलिस वालों पर पब्लिक ने क्यों फेंके पत्थर? नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए एक्शन से भरपूर खबरें। गंगा की लहरों पर खड़ी क्रूज को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है। सामने धमाके की वजह से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। तभी आसमान में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की गर्जना सुनाई देती है और एक एक कर कमांडो हाईजैक क्रूज की छत पर उतरने लगते हैं। वाराणसी में एनएसजी कमांडो की मॉक ड्रिल की तस्वीर है, जहां गंगा की लहरों पर जैसे ही क्रूज को हाईजैक करने की खबर मिली, वैसे ही एनएसजी कमांडो की टीम एक्शन में आ गई। सबसे पहले कमांडो क्रूज की छत पर पहुंचे और फिर एक एक कर नीचे आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के बाद क्रूज पर सवार यात्रियों को सुरक्षित निकाला। वहीं दूसरी तरफ नदी के पानी के जरिए भी कुछ कमांडोज क्रूज पर पहुंचे और क्रूज को चारों तरफ से घेर लिया। दिल्ली में धमाके के बाद वाराणसी में लगातार सिक्योरिटी एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। शुक्रवार को भी एनएसजी कमांडो के साथ कमिश्नरेट की पुलिस वाराणसी के रविदास घाट पर संभावित आतंकी हमले से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल करती नजर आई। ड्रिल में एनएसजी, जल पुलिस, पीएसी, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां शामिल हुई। सभी एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन, संसाधनों के इस्तेमाल, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सिस्टम की समीक्षा की गई। साथ ही मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को लगातार बताया जा रहा था कि ये एक मॉक ड्रिल है, कोई खतरा नहीं है। एक्सप्रेसवे पर दौड़ती ये कार ऐसी बेकाबू हुई कि डिवाइडर पर चढ़ने के बाद सीधे अंडरपास में जा गिरी। एक बार फिर से देखिए, तेज रफ्तार में जा रही कार अचानक सड़क को छोड़ बीच के डिवाइडर पर चढ़ी और फिर तेजी से आगे अंडरपास में जा गिरी। सड़क हादसे के हैरान करने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की है। शुक्रवार को सुबह करीब 7:45 बज रहे थे। एक्सप्रेसवे पर कम ही गाड़ियां दिख रही थी। तभी सीसीटीवी कैमरे के फ्रेम में बेकाबू रफ्तार में दौड़ती एक्सयूवी 700 कार दिखाई देती है। कार इस कदर बेकाबू थी कि पहले तो वो सड़क को छोड़ बीच डिवाइडर पर चढ़ गई और फिर बिना रुके ये आगे ही बढ़ती गई और आखिरकार अंडरपास के नीचे गिर गई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 15 साल का एक लड़का और 60 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल है। लाल रंग का स्वेटर पहनी ये छोटी सी बच्ची गली से गुजर रही थी, लेकिन तभी पीछे से आ रही बाइक ने बच्ची को टक्कर मार दी। बाइक वाले ने पहले तो इस बच्ची को टक्कर मार दी और फिर इस नन्ही सी बच्ची को बाइक वाले ने कुचल भी दिया। हादसे की विचलित करने वाली ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन हम आपको ये तस्वीर पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते हैं। गुजरात के सूरत में ये दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। गुजरात के पुनागाम इलाके की मंगलदीप सोसाइटी में ये सड़क हादसा हुआ। सड़क पर चल रही 3 साल की बच्ची को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बच्ची जमीन पर गिर गई। बच्ची को टक्कर मारने के बाद भी बाइक सवार न तो रुका, न ही बच्ची को उठाया, बल्कि गिरी हुई बच्ची पर बाइक चढ़ाकर मौके से फरार हो गया। हादसे में छोटी सी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है, जबकि बाइक सवार की तलाश की जा रही है। गुस्से में सैकड़ों लोगों की भीड़, गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस पर की पत्थरबाजी। गुस्साई भीड़ की यह तस्वीर है बिहार के कैमूर जिले की, जहां रामगढ़ विधानसभा की गिनती को लेकर बाजार समिति मोहनिया के मतगणना केंद्र के बाहर पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प हो गई। काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाकर बीजेपी और बीएसपी के समर्थक मतगणना केंद्र के बाहर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में समर्थक मतगणना केंद्र के गेट के बाहर बैरिकेडिंग तोड़कर मेन गेट तक पहुंच गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, नहीं रुके तो लाठीचार्ज किया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वहां खड़ी कार्यपालक पदाधिकारी की गाड़ी में आग लगा दी। पथराव में 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया।